लाइफ में यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, जीवन में कोई लग्जरी नहीं है, जीवन में कोई लग्जरी एलिमेंट नहीं है, आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भोग नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, कोई लाइफ में इंजॉय नहीं है, तो क्या फ़ायदा। लेकिन प्रिय साथियों, अगर लाइफ में खूब इंजॉय हो, दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर हो, आपको लगे कि मैं हर छोटी चीज़ का भी खूब अच्छे से इंजॉय कर लेता हूँ और जीवन में पूरा मैं भोग कर रहा हूँ लग्जरी का, हर चीज़ का, और हर सुख सुविधा के जो साधन हैं उनसे मैं खूब आनंद ले पाता हूँ, और ये चीज़ें फिर आपको मोटिवेट भी करते हैं कि आप और ज़्यादा करें। लेकिन ऐसा सब कुछ होता कब है प्रिय साथियों? अगर आप लोग जानते हैं, सुख लग्जरी इनको कंट्रोल करने का काम करते कौन है? शुक्र। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो सबसे पहले लग्जरी, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं ये आपके जीवन से निकाल देंगे, यानी ये चीज़ें आपको भोग करने को नहीं मिलेंगी। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में यही चर्चा होगी कि आपके जो लग्जरी के कारक हैं शुक्र, अगर वो कमज़ोर हैं तो क्या करें, और अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको बलि कैसे करें। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, सर्वप्रथम तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। और प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको एक काम जरूर कर लेना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए प्रिय साथियों, शुरुआत कर लेते हैं। शुक्र अगर आपको शारीरिक परेशानी दे रहा है तो क्या देगा? यूरिन संबंधी इन्फेक्शन, कोई इंटरनल इन्फेक्शंस, कोई आपको डायबिटीज संबंधी रोग, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ किडनी, लीवर, इनसे जुड़ी परेशानी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपका कमज़ोर है तो जो चेहरे की रौनक है, जो चेहरे का नूर है, वो आपको बुझा बुझा हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा कि इंसान का सामने वाले का चेहरा जो है डल है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, एकदम शांत है, एकदम बुझा हुआ है, टेंशन में है, या उसके चेहरे की जो रौनक है, नूर है, वो उड़ गया है, गायब हो गया। ये किसके कारण होगा? जब आपकी कुंडली में आपका शुक्र खराब होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, भगवान ने आपको सब सुख सुविधाओं से संपन्न बनाया है, अच्छी अर्निंग्स है, हस्बैंड वाइफ दोनों आप कमा भी रहो, लेकिन उसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में कोई इंजॉय नहीं है, कोई मधुरता नहीं है। और कई बार शुक्र खराब होने के कारण ऐसा भी होता है कि आपके विवाह में देरी हो, या फिर आप जैसा एक पार्टनर सर्च कर रहे हैं वैसा पार्टनर आपके लिए इनविजिबल हो गया, मिल ही नहीं रहा है। परिवार आपका उसको बहुत समय से प्रयास कर रहा है, रिश्ते अगर आते भी हैं तो वो रिश्ते नहीं होते जो रिश्ते आपको चाहिए या जो रिश्ते आपके अनुकूल होते हैं। ऐसा भी कब होता है? जब आपका शुक्र खराब हो। आप शुक्र खराब को कैसे जज करेंगे कि सामने वाले का शुक्र खराब है? शुक्र खराब को जज करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि सामने वाले का जो एक तरह से कह सकते हो कपड़ों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, उससे ज्ञात हो जाता है कि इंसान का शुक्र सही है खराब है। आप किसी के घर में जा रहे हैं, आपको लगता है सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, कुछ भी डेकोरेशन नहीं है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद सामने वाले इंसान का जीवन जो है ना वो ऐसा ही है, तो ये भी शुक्र खराब होने का लक्षण है। अगर आपके घर में काफ़ी लंबे समय से आपने कोई फर्नीचर नहीं लिया है, कोई डेकोरेशन नहीं की है, या कुछ भी नया नहीं कर पा रही, तो आपका शुक्र खराब है। ऐसा नहीं है कि आपके पास साधन नहीं है, धन नहीं है, माया नहीं है, अर्निंग्स बेहतर हैं, लेकिन आपका मन नहीं करता कि मैं कुछ भी अपने घर में नया करूं, कुछ फर्नीचर लेके आऊं, कुछ डेकोरेशन करूं। और ये सब लक्षण होते हैं कब? जब आपका शुक्र खराब हो। आपने प्रिय साथियों देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुख सुविधाओं से, धन धान्य से संपन्न होते हैं, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखने से आपको लगता है कि इनके पास कुछ है नहीं। ऐसा क्यों? शुक्र खराब है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, कहते हैं ना घर में खाने को दाने नहीं है लेकिन बाहर जाकर ऐसे पता नहीं मैं कितना रईस हूँ। ये भी शुक्र खराब होने का लक्षण है। आप किसी भी रईस इंसान को देखोगे, किसी भी धनवान इंसान को देखोगे, आपको देखोगे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा सौम्य है, बड़ा ही नॉर्मल है, लेकिन उस इंसान को ना आपको उसको भोग नजर आएगा। आपको दिखेगा कि वो इंसान जो है ना लग्जरी का भोग कर रहा है। जुड़ने कपड़ों से ही, दिखावे से ही पता चलता है कि आप रईस हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल सादगी में हैं और उस सादगी में भी आपके चेहरे पर नूर है, चमक है, दिखता है कि ये इंसान भोग कर रहा है, वो अलग ही चेहरे होते हैं जो शुक्र की सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। और प्रिय साथियों, आपको एक बात और बता दूं, शुक्र कई बार दूसरे ग्रहों के कारण भी खराब फल देता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि और बुध यदि खराब हैं तो इंसान के जीवन से सबसे पहले क्या जाएगा? लग्जरी एलिमेंट। शुक्र से जुड़े तत्वों को खत्म कर देंगे। कौन? शनि और बुध। अगर शनि की महादशा है, बुध की महादशा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो शुक्र से जुड़े एलिमेंट्स हैं, जो लग्जरी एलिमेंट्स हैं, उनको खत्म कर देंगे। शुक्र को सही करने के लिए सबसे पहले
तो आवश्यक क्या है कि आपको अपने बर्थ चार्ट को किसी ज्योतिष से दिखाना जरूरी है। उसके अनुसार ही आपको पता चल जाएगा कि शुक्र को कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए सही रेमेडीज क्या है। लेकिन फिर भी प्रिय साथियों, आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे उपाय ढूंढ कर लाया हूँ जो आपके शुक्र को कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय के अंदर बहुत प्रबल कर देंगे और आप अपने जीवन में लग्जरी एंटरटेनमेंट का खूब भोग कर पाओगे, खूब एंजॉय कर पाओगे। सबसे पहले प्रिय साथियों, ज्वार और चरी। आपने देखा होगा कि जैसे हम गाय को ना हरा चारा डालते हैं, हरा चारा नहीं, आपको ज्वार और चरी इसके दाने गाय को खिलाने हैं। क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक क्या है कि गाय क्या है, शुक्र का स्वरूप, और जब उसको आप वाइट चीज़ खिलाते हो तो शुक्र के जो बुरे प्रभाव वो खत्म होते हैं और शुक्र फिर आपके जीवन में एक रस भर देते हैं, एक इंजॉय भर देते हैं, कि आपके चेहरे पर नूर चमक ला देते हैं। घर के प्रिय साथियों, अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में आप कोई रूम फ्रेशनर, कोई खुशबूदार सफेद रंग के फूलों का गुलदस्ता ऐसा भी रखते हैं, तब भी ये आपके शुक्र को ठीक कर देता है। और आपको सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको परहेज किसका करना चाहिए ताकि आपका शुक्र ठीक रहे। अपने जीवन साथी को, जो आपका लाइफ पार्टनर है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, आपको अपने जीवन साथी को अनकंडीशनल रिगार्ड करना चाहिए। उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं रिगार्ड इसलिए करूँगा। और घर परिवार की हर एक स्त्री का आपको सम्मान करना चाहिए ताकि आपका शुक्र ठीक रहे। और सबसे बढ़िया उपाय क्या है मेरे साथियों, वो है आपके बेडरूम से जुड़ा हुआ। बेडरूम में आपको डार्क कलर नहीं करना, चाहे पेंट हो, कर्टेन हो, कोई भी हो, कुछ जो वाइट हो, क्रीमी कलर हो, ज़्यादा बेहतर हो। जो आपके बेडरूम का सामान है वो अस्त व्यस्त ना पड़ा हो। बेडरूम ऐसा ना हो खचा खच भरा हुआ हो, कहीं से सांस लेने की जगह नहीं है। कोशिश कीजिए अगर बेडरूम के अंदर अलमीरा है तो सामान सारा अलमीरा के अंदर व्यवस्थित रहे, सामान इधर उधर बिखरा ना हो। उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। ये भी शुक्र के लिए एक अच्छा उपाय है। और प्रिय साथियों, आप सब लोग जानते हो इस कलयुग के अंदर गुरु से ज़्यादा हमें शुक्र की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग क्या है, एक भोग का युग है और शुक्र क्या है, दैत्याचारी है। लेकिन शास्त्रार्थ अनुसार गुरु से भी कहीं ज़्यादा शुक्र के पास ज्ञान है, यानी शुक्र भी बहुत अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता कहे गए प्रिय साथियों। अगर जीवन में आप लग्जरी से जुड़े सुख नहीं भोग पा रहे, सुख साधन संपन्न होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके जीवन में सुख साधन के सारे साधन हैं लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे तो उसका फायदा भी क्या है। तो प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, अगर भगवान ने धन दिया है, दौलत दी है, माया दिया, परिवार दिया है, और उसके बाद आपको कि मेरे पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई भोग नहीं है, कोई लाइफ में एंजॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो इनका होने का कोई भी फायदा नहीं है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। फिर आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इन जो उपायों को मैंने आपको बताया है, इन उपायों को आप जीवन में एक बार आजमा करके अवश्य देखिएगा, लाभ आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।